Good morning, children. Welcome back to the classes of management. And today we will discuss one important point of staffing chapter known as recruitment. Recruitment का क्या मतलब होता है? According to Edwin Flippo, recruitment is the process of searching the candidate for employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. Or recruitment is the activity that links the employers and the job seekers. Recruitment वो लिंक है जो जॉब ढूंढने वाले और जॉब देने वाले दोनों के बीच के गैप को कंप्लीट करती है, या फिर हम कहें रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जो राइट पर्सन ऑन राइट जॉब एट राइट टाइम अप्लाई करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम देखें रिक्रूटमेंट का मतलब, तो रिक्रूटमेंट इज़ द एक्टिविटी दैट लिंक्स द एम्प्लॉयर्स एंड द जॉब सीकर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंड अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अट्रैक्टिंग केपेबल एप्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पोस्ट के लिए जो जगह होती हैं उन्हें फिल करने के लिए केपेबल या राइट कैंडिडेट को अप्लाई करना, उन्हें बुलाना, उन्हें अट्रैक्ट करना ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आता है। And now we will discuss कि how any organization can recruit the employees for organization। क्या तरीके होते हैं? तो तरीकों को बांटा गया है दो तरीकों में, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है कि जो भी वैकेंसीज़ हैं उन्हें अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ से फुलफ़िल करना, जैसे कि प्रीवियस एप्लीकेंट्स, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और इंटरनल में हम देखें तो होता है प्रमोशन, ट्रांसफ़र, यानी कि प्रीवियस एप्लीकेंट्स जिन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था बट हमने उन्हें मौका नहीं दिया था, लेकिन अब हम स्टिल उन एप्लीकेंट्स को कॉल कर सकते हैं, और अगर वो फ्री हैं तो वी कैन कॉल देम कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो आएँ, हमसे बात करें। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में ट्रांसफ़र या प्रमोशन। ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, प्रमोशन उन्हें जिस जॉब पर वो हैं उससे ऊपर की पोजीशन पे भेजना। एम्प्लॉयज़ रेफरेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के रेफरेंसेस, अगर वो किसी अच्छे एम्प्लॉय को जानते हैं तो हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर उनका कोई नोन है तो दे कैन ऑल्सो कॉल दैम फॉर इंटरव्यू। फॉर्मर एम्प्लॉयज़, हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कभी काम किया था, हम उनसे भी बात कर सकते हैं, दे कैन रीजॉइन अ इंस्टीट्यूशन, और वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ई रिक्रूटमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेज, वॉक-इन्स, राइट-इन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एक्विजिशन एंड मर्जर्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इंटरनल सोर्स में था प्रेजेंट एम्प्लॉई, उसमें एक था ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, टिपिकली ऑफ सिमिलर नेचर विदाउट एनी चेंज इन हिज रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम पोस्ट के बराबर सेम सैलरी पर अगर हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो हम एक एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस जॉब के लिए। सेकेंड होता है प्रमोशन, ये भी इंटरनल सोर्स है। प्रमोशन इज़ अ प्रिफर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज द वेकेंट पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको और मोटिवेट करने के लिए हम उसे प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे कि वो और भी ज़ील के साथ और भी इंतुजियाज्म के साथ अपना परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस की। एक्सटर्नल सोर्सेस में तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आजकल बच्चों कई जगह पे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कई लोगों की जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उन एजेंसीज़ के कॉन्टैक्ट्स होते हैं कई एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन से
एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एजेंसीज़ को बताते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की जॉब के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, और वो जितने भी कैंडिडेट्स के रिज्यूम्स उनके पास होते हैं और जो मैच करते हैं उन नीड्स से, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाती हैं, उनके इंटरव्यूज़ को फिक्स कराती हैं। बदले में वो कुछ नॉमिनल चार्जेस भी चार्ज करती है, या तो एम्प्लॉय से या एम्प्लॉयर से या कई बार दोनों से। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है एक्सटर्नल में, दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट। सीधा सीधा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक एडवर्टीज़मेंट देती हैं। वो आपका प्रिंट मीडिया में भी दे सकती हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दे सकती हैं। पेपर्स में आप कई बार ये चीज़ देखते हैं कि लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, और इस तरह के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट देती हैं, और जो कैंडिडेट्स उस एडवर्टीज़मेंट की रिक्वायरमेंट या जो भी नीड्स हैं उसे पूरा करते हैं, वो अप्लाई करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोज़गार कार्यालय भी होते हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट के रोज़गार कार्यालय होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स पंजीयन करवाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और वो कैंडिडेट्स की पढ़ाई उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली जब जॉब आती हैं तो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। Another source of external is casual callers। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार टाइम टू टाइम कुछ कैजुअल कॉलिंग्स आती रहती हैं। लोग पता करते हैं फ़ोन करके कि सर आपके यहाँ पर ये वैकेंसी है क्या, आपके यहाँ ये पोस्ट खाली है क्या। तो कई बार लकीली इस कैजुअल कॉलिंग से कई ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब खाली होती है तो उन्हें बताया जाता है और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन को एक तरह से इंटरनल सोर्स माना जाता है। वो जो रेफरेंस देते हैं उन लोगों को हम कॉल अप करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कई लोग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके पास कई लेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, और उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को भेज दीजिए। एडवर्टीज़मेंट ऑन टेलीविज़न, जो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कई लोग अपने जॉब्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन टेलीविज़न पे, वो अगर न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देते हैं तो वो टेलीविज़न में दे देते हैं। वेब पब्लिशिंग, naukri.com, टाइम्स जॉब, इट्स माई एसेंट, ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट वेबसाइट्स हैं जिस पर जॉब्स मिलती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स खाली होती हैं उनके बारे में इस वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन देती हैं और कैंडिडेट्स ऑनलाइन उस पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा कैंपस रिक्रूटमेंट। कई बार ओपन कैंपस, क्लोज कैंपस, कॉलेजेस में ही कई ऑर्गेनाइजेशन कैंपस रिक्रूटमेंट करवाते हैं और उन कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आराम से वो जाकर कई ऑर्गेनाइजेशन वेरियस कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस जो लोग डिग्री देते हैं, प्रोफेशनल डिग्री देते हैं जो कॉलेजेस, या जनरल उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या कॉलेज के फाइनल ईयर में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए जाकर कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब कैंपस, और उसमें जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उन कंपनीज़ के इंटरव्यू को फेस करते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री उन्हें जॉब वहाँ पर मिल जाती है। तो ओपन कैंपस भी होते हैं, क्लोज कैंपस भी होते हैं, जॉब फेयर्स भी होती हैं। तो दीज आर सम सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल आइडिया। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने बच्चों आज देखा इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेस होते हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।